बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था एंड ऑफ टर्म, वो उसका बस लास्ट पैराग्राफ रहता था। उससे पहले हमने बात की थी उसके अंदर छुट्टियों की, वीकेंड हॉलीडेज़ की और ओकेजनल जो हॉलीडेज़ थी उनकी हमने बात की थी, समर हॉलीडेज़ की हमने बात की थी, फिर उसके बाद उसकी ख्वाहिशात की हमने बात की थी। तो वहाँ से जो लास्ट पैराग्राफ उसका बच गया था एंड ऑफ टर्म का टेक्स्ट का लास्ट पैराग्राफ, उसकी आज हम तो उसको ट्रांसलेशन और सिनोनिम्स उसकी देख लेते हैं। इट ऑल सीम टू गुड टू बी ट्रू। तमाम चीज़ें, यानी समर वेकेशन से मुतल्लिक बात हो रही थी, इतनी अच्छी लगती थी कि सच नहीं दिखाई देती थी। विशेस डिड नॉट कम ट्रू इन दिस लाइफ। ख्वाहिशात इस लाइफ के अंदर पूरी नहीं होती। I knew that all my early childhood I longed desperately a tricycle which my parents could not afford, and later the wish was transferred to a bicycle. राइटर ये कहना चाह रहा है जी, मेरी पहली ख्वाहिश थी जो मैं बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश रखता था, ट्राइसिकल यानी 3 पहियों वाली साइकिल। बाइसिकल 2 पहियों वाली साइकिल कि मेरी ये ख्वाहिश थी सबसे पहले ट्राइसिकल की, जो 3 पहियों वाली, छोटे बच्चे जो जिसके ऊपर इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, जिससे सवारी करते हैं, ट्राइसिकल की ख्वाहिश थी। मेरे वालिदैन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर क्या था, फिर मेरी वो ख्वाहिश ट्रांसफ़र हो के बाइसिकल में ट्रांसफ़र हो गई, कन्वर्ट हो गई, लेकिन ये भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। लेकिन बाद में जाके टेक्स्ट के उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि बाद में जाके जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ पे उसे एक मरतबा प्राइज़ की रकम मिलती है। तो वो जो प्राइज़ की रकम मिलती है तो उस प्राइज़ की रकम से फिर वो अपनी ये वाली ख्वाहिश पूरी करता है। कौन सी वाली? बाइसिकल वाली। अदरवाइज उससे पहले वो परमानेंटली डिसअपॉइंट होता रहता है। हाउ ऑफन हैड आई स्टूड आउटसाइड स्वीट शॉप। अब वो दूसरी, ये डिज़ायर नंबर, इसको डिज़ायर नंबर 1, डिज़ायर नंबर 2 क्या थी जी? डिज़ायर नंबर 1, फिर ये 2, अब इसके आगे और क्या है जी? 3। I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. A cornet or a slider free. दूसरी ख्वाहिश ये थी कि स्वीट शॉप के बाहर मैं अक्सर खड़ा रहता था और उस हजूम से ये उम्मीद लगाता था कि शायद मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, यानी कि मुझे मिठाई मिल जाए। और दूसरा आइसक्रीम बैरो, वो आइसक्रीम का ठेला जो लगाता है आदमी, जो रेडी लगाता है, ठेला लगाता है आइसक्रीम की, उसके पास मैं खड़ा हो जाता और इस उम्मीद के साथ वेदर द आइसक्रीम मैन, के वो जो आइसक्रीम वाला होता है वुड बी मिरेकसली, मोजज़ाना तौर पर, मोजज़ाना तौर पर, इंस्पायर्ड टू ऑफर मी, कि वो मोजज़ाना तौर पर मेरे वहाँ खड़े होने से मुतासिर हो जाए और फिर वो मुझे एक कॉर्नेट या स्लाइडर फ्री में दे दे। यानी मेरी ये ख्वाहिश होती कि मैं वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता स्वीट शॉप के बाहर और आइसक्रीम बैरो के साथ जाके खड़ा हो जाता, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो मुझे ऐसे फ्री में एक स्लाइडर मुझे फ्री में दे दे तो मैं खा लूँगा। दीज थिंग्स नेवर हैपेंड। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे आइसक्रीम फ्री मिली हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वीट शॉप के बाहर उसे मिठाई मिली हो, और ऐसा नहीं हुआ कि उसे वो बाइसिकल मिली हो, सिर्फ वो ट्राइसिकल मिली हो। बाइसिकल उसे मिली थी, लेकिन उस वक्त जब वो यूनिवर्सिटी में चला गया था और अपने ही प्राइज की रकम जो उसने विन की थी, उस रकम से उसने वो बाइसिकल खरीदी थी। तो ये उसकी जो छोटी छोटी ख्वाहिशात थी ना, ये उसकी ख्वाहिशात की तरतीब नोट कर लें। ट्राइसिकल, बाइसिकल, स्वीट शॉप, आइसक्रीम बैरो, ऐसे तरतीब से। तो ये इस तरतीब के अंदर उसकी लाइफ में जो चीज़ वो अचीव कर पाया, बाइसिकल, और वो भी यूनिवर्सिटी लेवल में जाके, स्कूल में नहीं। चूँकि हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल लेवल पे उसको बाइसिकल नहीं मिल सका।
these things never, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे ये चीज़ें मिल गई हों. Yet summer and summer holidays did come. एक चीज़ जो होती रही, जो मिलती रही, जो वाक़ई होती रही, वो क्या थी? Yet summer and summer holidays did come. हाँ, जो चीज़ बार बार आती थी, जो वाक़ई होती रही, जो चीज़ लाजमी होती थी, समर हॉलीडेज. स्कूल ईयर्स डिड कम टू एन एंड. स्कूल का दौरानिया लाजमी तौर पे इख्तिताम पजीर होता था. एंड वन डिड फाइंड वन शेल्फ एट लास्ट स्टैंडिंग बाय द ट्रंक्स एंड आउटसाइड सूटकेस आउटसाइड नंबर 6 Millerfield Palace waiting for the taxi that was the convey the family and its luggage to the railway station. और जो चीज़ वाकई होती थी वो ये कि जब साल का इख्तिताम होता था तो एक आदमी ऐसे फील करता था जैसे वो रेलवे स्टेशन के ऊपर अपने साजो सामान समेत गाड़ी का वेट कर रहा हो, जो गाड़ी उसे रेलवे स्टेशन पे छोड़ के आएगी. तो ये वाली जो चीज़ें थी ना, ये होती थी. यानी वीकेंड आया करता था, वीकेंड की जो छुट्टियाँ होती थी वो लाजमी हुआ करती थी. क्रिसमस हॉलीडेज़ होती थी. उसके अलावा अनएक्सपेक्टेड जो रेस्पाइट्स की हमने बात की थी कि अनएक्सपेक्टेड छुट्टियाँ वो भी मिल जाया करती थी. लेकिन समर हॉलीडेज़ भी आया करता. लेकिन जो चीज़ें नहीं हुई कभी, दीज थिंग्स नेवर हैपेंड, वो क्या थी? वो जो उसकी ख्वाहिशात थी. विशेज डोंट कम ट्रू इन दिस लाइफ, कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती. इसका मतलब ये नहीं है बेटे कि भी ख्वाहिशात पूरी ही नहीं होती. मतलब कुछ ख्वाहिशात पूरी होती हैं, कुछ जल्दी पूरी होती हैं, कुछ देर से पूरी होती हैं, कुछ ख्वाहिशात पूरी होने से रह जाती हैं. तो ये दिस इज़ लाइफ. इसी चीज़ का नाम लाइफ है. दिस इज़ कॉल्ड लाइफ. ख्वाहिशात का पूरा होना, ना होना, देर से होना, कुछ का होना और कुछ का ना होना, इंसान का मायूस हो जाना, पुर उम्मीद हो जाना, डिसअपॉइंट हो जाना, होपफुल हो जाना, ये इसी उतार चढ़ाव का नाम, ये जो डिज़ायर्स का ये जो उतार चढ़ाव है, इसी चीज़ का नाम लाइफ है बेटे. तो इस तरह ये चैप्टर जो है वो हमारा एंड हुआ. एक दफ़ा फिर मैं आपको शुरू से थोड़ा सा इसका स्केच दे देता हूँ. एंड ऑफ टर्म के अंदर राइटर ने जो है वो सबसे पहले बात की है छुट्टियों की. कौन सी छुट्टियाँ? वीकेंड की छुट्टियाँ. सबसे पहले उसने कहा कि एक स्कूल का जो बच्चा होता है, यानी मैं जब स्कूल का बच्चा था तो कैसे छुट्टियों को, कौन सी छुट्टियाँ? वीकेंड की छुट्टियाँ. उसके बाद उसने बात की क्रिसमस और क्रिसमस की छुट्टियाँ जो कि 3 हफ्ते की थी, फिर 2 हफ्ते की, फिर 10 रह गए थे. क्रिसमस और ईस्टर की छुट्टियाँ. उसके बाद अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट यानी गैर मुतवक्किल छुट्टियों की बात की उसने. फिर उसके बाद समर वेकेशन की बात की जिसको वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था और पूरा साल उसका उस तरफ ध्यान रहता था. उसके बाद यहाँ छुट्टियों की बात ख़त्म करके फिर उसने कुछ बात की डिज़ायर्स की, ख्वाहिशात की. ख्वाहिशात के अंदर जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि उसकी पहली ख्वाहिश थी ट्राइसिकल, पूरी ना हुई. फिर बाइसिकल, वो ना मिला. बाद में यूनिवर्सिटी में जाके उसने लिया. स्वीट शॉप के बाहर खड़े रहना, थोड़ी सी पॉकेट मनी का होना, आइसक्रीम बैरों के पास जाके खड़े होना, ये चीज़ें नहीं होती थी. अलबत्ता जो चीज़ें होती रही हैं वो क्या होती रही हैं? छुट्टियों का बार बार आना, साल का ख़त्म होना, घरों को जाना, ये चीज़ें होती रही हैं उसकी लाइफ के अंदर. वो ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई. यानी आधे चैप्टर के अंदर छुट्टियों की बात, आधे चैप्टर के अंदर उसने अपनी ख्वाहिशात की बात. और ये वैसे कोटेशन भी है कि कौन सी कोटेशन है जी? मैंने अंडरलाइन किया जी कि यहाँ पर. तो अब इसके सिनोनिम्स देख लें. ये दोबारा मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ. विशेज डिड नॉट ट्रू कम इन लाइफ, कि ख्वाहिशात ज़िंदगी में पूरी नहीं होती. अब इसके देख लें जी सिनोनिम्स. इंस्पायर्ड, स्टिर, मूव, मोटिवेट, यानी किसी चीज़ से मुतासिर होना, ख्वाहिश. लॉन्ग फॉर, विश फॉर, डिज़ायर, यार, ख्वाहिश करना, उम्मीद रखना भी कह सकते हैं. बैरो यानी जैसे छकड़ा होता है छोटा सा, या हाथ वाली रेडी होती है, फ्रूट वाली रेडी है, छाबड़ी भी कह सकते हैं. पुश कार्ट, व्हील बैरो, टू व्हील्ड, हैंड कार्ट. मटेरियलाइज, अकर, हैपन, एग्जिस्ट. ये इसकी लिस्ट 7 बना लेंगे. चैप्टर मुकम्मल हुआ. अब अगले लेक्चर में हम इसके साथ इसकी एक्सरसाइज करेंगे. चैप्टर हमारा ये अब कंप्लीट हुआ. थैंक यू वेरी मच.